हेलो सोल फैमिली। आज मैं बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक पे जो है व्हाई यू मस्ट कमिट टू योर ट्विन फ्लेम। वो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। मैं जानती हूँ बहुत से लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे एंड आई फेल्ट नाउ इट्स द राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट एंड आई कैन शेयर माई ओपिनियन एंड माई शेयर ऑफ नॉलेज. So there could be varied opinions about this topic given the circumstances, what are going on in the community. We'll talk about it later by the end of the video. Okay, so मैं शुरू करना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्राउंड लेवल फाउंडेशन है इस चीज़ का मेजर रीज़न कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से कमिटमेंट क्यों करना चाहिए. इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम आपका मिरर इमेज है, वो आपकी सोल का पार्ट है. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो चॉइसेस एक डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में बनाती हैं तो उनके काउंटर पार्ट उन चॉइसेस को 3D में रिफ्लेक्ट करते हैं. तो अगर आप आज के टाइम पे एक कार्मिक सिचुएशन में रह रहे हैं, अब वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में, चाहे आप मैरिज सोसाइटी की वजह से, फैमिली की वजह से या अपने किड्स की वजह से चूज़ कर रहे हैं, एंड आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ अ मैरिज इन अ जिफी एंड हर चीज़ को सोच समझ के करना बहुत ही ज़रूरी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने कर्मास को हमें रिजॉल्व करना है और आगे बढ़ना है. तो आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और सबके अपने अपने फियर्स हैं कि मैरिज से निकल पाना और सोसाइटी फेयर से डील करना और इस फियर से निकलते हुए अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना. तो आई नो बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड बाकी लोगों के लिए बाहर से बैठ के सजेशन देना मे बी ईजी है, लेकिन द वन हु इज़ गोइंग थ्रू इट नोज़ बेटर. एंड आई एम श्योर कि डिवाइन को सरेंडर करके ही आप इस चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे और आपको अपने रास्ते मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये है फर्स्ट रीज़न कि उनमें आपको मिररिंग इफ़ेक्ट दिखता है, क्योंकि वो वही चॉइस कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बनाते हैं जो आप बनाते हैं. क्योंकि सोल अलग नहीं है, सोल एक ही है. वट एवर चॉइस दैट यू विल स्टिक टू टुडे, चाहे आप कार्मिक मैरिज में रह रहे हैं, रहना चाहते हैं, तो वो भी चूज़ करेंगे. आज अगर वो एक कार्मिक रिलेशन से निकल भी जाते हैं, देन ही और शी माइट गो इनटू नेक्स्ट कार्मिक रिलेशनशिप. ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक बैगेजेस, राइट. तो उनको रोक तो नहीं सकते हैं हम. अगर आपके कर्मा पूरे नहीं हुए, उनके कर्मा पूरे नहीं हुए, तो ये चीज़ तो आपको यहाँ फेस करनी ही पड़ेगी 3D वर्ल्ड में. ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉन्शियसली अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम ही नहीं किया तो वो अपनी कार्मिक रिलेशनशिप से निकलने के लिए कभी भी वो स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ वन मेजर रीज़न. अब आगे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहती हूँ. आप में से कई लोगों ने रिले रेस के बारे में सुना होगा. सो रिले रेस इट्स अ रनिंग मैराथन, जो रनिंग कंपटीशन होता है. तो उसमें एक रॉड जैसा एक ऑब्जेक्ट होता है. सो दैट हैज़ टू बी कैरिड एंड वो आप रेस में भाग रहे होते हैं. आप इक्वल डिस्टेंस पे, आपका जो पार्टनर होता है वो आगे आपकी वेट कर रहे होते हैं. तो जब आप उसको पास करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को अपने पार्टनर के लिए, देन ओनली योर पार्टनर इज गोइंग टू रन अहेड इन द रेस. ठीक है, तो इससे आप ये समझिए कि आप डिवाइन फेमिनिन्स हैं, यू आर द लीडर इन दिस जर्नी, राइट. आप स्पिरिचुअली पहले अवेकन होते हैं और आप इस चीज़ पे इनर वर्क करके अपनी असेंशन की तरफ बढ़ते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करते हैं, एंड देन you awaken your partner towards this journey. So what
व्हाट चॉइस डू यू हैव राइट नाउ? वो जो आपके हाथ में जो पावर का सोर्स है, ये समझिए इस चीज़ को। तो वो जो एक लाइट है आपके हाथ में, जो टॉर्च है, ठीक है, तो वो आपने अपनी अवेकनिंग करी, आपने अपना असेंशन किया, तभी आप अपने पार्टनर को असेंड करवा सकते हैं। ठीक है, उनको कॉन्शियसली नहीं पता, लेकिन उनकी सोल हर चीज़ जानती है। ऑन द 5D लेवल द सोल इज़ अवेयर ऑफ what the other counterpart is choosing। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आपकी समझनी बहुत ज़रूरी है कि वो आगे इस रेस में आपकी वेट कर रहे हैं। तो जब तक आप उनको वो सोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो अपनी रेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं बात करूँगी कि मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस। हर एक स्पिरिचुअली अवेकन ट्विन फ्लेम को ये फ्री विल होती है कि आप किस पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 सिचुएशंस के बारे में बात करूँगी। कुछ वो लोग हैं जो ऑलरेडी अपने एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, और या दोनों मैरिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में होते हैं और फिर मिलते हैं, या दोनों में से एक मैरिड होते हैं, वो फिर मिलते हैं। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द मैरिज हैपन्स विद अ कार्मिक पार्टनर। तो वहाँ आपका रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, अलग से ऑब्स्टिकल्स, और हमेशा कुछ मिसिंग वाली एनर्जी में आप रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता, द थिंग्स डू नॉट वर्क आउट, इवन दो आपके किड्स इन्वॉल्व भी होंगे, लेकिन इट्स नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री मैरिज ऑन एन इमोशनल लेवल। तो इस केस में अगर आप अपने कार्मिक रिलेशन से बाहर आने के बाद उसी वक्त, उसी दौरान आपको जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं, आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो बहुत क्लैरिटी होती है इस चीज़ की कि मुझे इस कार्मिक रिलेशनशिप से निकलना है। ठीक है, अब आप यहाँ मैं 2 कैटेगरीज की जो बात कर रही हूँ, उनमें से फर्स्ट इज़ कि आपके पास एक चॉइस हो आज कि सामने ट्विन फ्लेम है and you have resolved all of your karmic baggages and he or she has also come out of that। तो आपको ये चॉइस मिल रही है कि आप ट्विन फ्लेम के साथ जाएंगे या फिर आप सोलमेट के साथ जाएंगे। ठीक है, तो बताइए कि इसमें किसकी चॉइस हुई? आपकी हुई, राइट? आपकी फ्री विल हुई कि अवेकन्ड होने के बाद अगर आप अपने ट्विन फ्लेम की जगह एक सोलमेट को चूज़ करना पसंद करेंगे, इसलिए बिकॉज ऑफ वेरिड रीजंस, जो कि हम सुनते हैं कि द सोलमेट इज़ वेरी कोऑपरेटिव, ही और शी इज़ इमोशनली स्टेबल, एंड वो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी असेंड होने में भी मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर फेवर। एंड इफ़ यू आर गिवन अ चॉइस, आज के टाइम पे अगर आप एक कॉन्शियस चॉइस आपको दी जाए तो आप किसे चूज़ करेंगे? अब ये इसका जवाब आपको खुद देना है, आपकी कॉन्शियस चॉइस है। आई विल टॉक अबाउट इट ऑन अ ह्यूमन लेवल। तो मानिए कि आपके ट्विन फ्लेम की लाइफ में अभी इस तरह की सिचुएशन है कि वो कमिट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किड्स आर इन्वॉल्व इन एनी रीज़न। तो उस केस में बहुत सी फेमिनिन्स इस चीज़ में आ जाती हैं कन्फ्यूजन में कि शुड आई गो विद माई सोलमेट, कि आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू स्टे अलोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ये चॉइस कर लेनी चाहिए। तो देखिए, इसमें ये हुई फर्स्ट कैटेगरी, इसके बारे में मैं अपना ओपिनियन बाद में शेयर करूँगी। सेकेंडली, देर आर पीपल जो ऑलरेडी एक सोलमेट से मैरिड होते हैं और शादी के कई सालों के बाद उनको पता चलता है कि मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, व्हेन द ट्विन फ्लेम अपीयर्स इन योर लाइफ लेटर। तो यकीनन अब आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ बहुत हैप्पीली मैरिड हैं, और दे हैव किड्स ऑल्सो, एंड दे हैव अमेजिंग किड्स, बिकॉज ये माना जाता है कि बहुत से टेस्टिमनीज हैं कि जो ट्विन फ्लेम के बच्चे होते हैं दे आर स्पिरिचुअली अलाइंड, या फिर वो अवेकन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आइदर ट्विन फ्लेम्स और स्टार सीड्स। ओके, सो दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई एम टेलिंग यू।
तो देखिए इस केस में जब आपके पास चॉइस नहीं थी, डिवाइन ने खुद आपकी एक सोलमेट मैरिज करवाई है, उसके बाद ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आए हैं और आज के टाइम पे आप सोच रहे हैं कि मैं एक अमेजिंग पर्सन के साथ हूँ, तो मैं उसको छोड़ के ट्विन फ्लेम के साथ मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसका जवाब भी आप खुद ही दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्शियस चॉइस है ये सर्कमस्टांशियल है, ठीक है। यहाँ पे आप एक अच्छी मैरिज में इन्वॉल्व हैं, आप स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हैं, यू ऑल्सो हैव किड्स एंड यू डोंट हैव एनी मोर कार्मिक बैगेजेस एंड योर ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि वो आपकी सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से समझ के कोऑपरेट कर रहे हैं एंड ही और शी माइट actually get into a relationship later on. I don't know about that. I have not met anybody who has had this kind of a case particularly कि DF soulmate से married हैं और DM की लाइफ में बाद में कोई soulmate आए हैं, तो I have no idea about this. If anybody of you know about any such case or experience, you can share it. तो आगे बढ़ूँगी मैं। तो देखिए इन दोनों सिचुएशंस में डिफरेंस क्या है, कॉन्शियस चॉइस का डिफरेंस है। कैसे कि फर्स्ट केस में जब हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम के आने के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आप कार्मिक मैरिज से निकले, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे आप ये बोल रहे हैं कि मैं सोलमेट को चूज़ करूँ या ट्विन फ्लेम को। सो व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम ये मानते हैं ये चीज़ को और सब एक्सपीरियंस करते हैं कि ट्विन फ्लेम जैसा प्यार हमें किसी और के साथ नहीं हो सकता, तो मेरे को ये बात थोड़ी सी डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है कि हाउ आर यू एबल टू पिक अ सोलमेट अबव योर ट्विन फ्लेम? हियर in my opinion you are pushing away your reunion, isn't it? In the second scenario हम फिर भी मान लेते हैं कि चलो उनके circumstances हैं, whatever reason, I don't want to speak anything negative about it as of yet. तो उनके केस में हम समझ सकते हैं कि चलो दे आर मैच्योर एडल्ट्स एंड दे डोंट वांट टू डू इट एंड मे बी दे नो बेटर, मे बी उनको चलो डिवाइन गाइडेंस ऐसी है कि वो शादी से निकलना ही नहीं चाहते। बिकॉज सी देर आर टू थिंग्स, डिवाइन को अगर आपको सोलमेट से ही शादी में रखना है तो आप सोलमेट के साथ ही खुश रहेंगे। अगर डिवाइन ने आपकी शादी ट्विन फ्लेम के साथ लिखी है, आपका रियूनियन लिखा है यहाँ, तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। इनफैक्ट यूनिवर्स कोऑपरेट करेंगे आप दोनों को मिलाने में, ठीक है। सो दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन दिस, ऑन अ ह्यूमन लेवल कह लो। और अगर मैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात करूं, जो कि हमारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा पर्पस है, जिसके लिए ट्विन फ्लेम्स वर बोर्न हियर, जिसके लिए आप रीइनकार्नेट हुए हैं यहाँ पे, जो है 5D अर्थ को स्टेबलाइज करना, यानी ब्रिंगिंग हेवन ऑन अर्थ, ठीक है, कॉन्शियसनेस को रेज करना है, अर्थ की फ्रीक्वेंसी को रेज करना है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से वी लुक एट द बिगर पिक्चर, देन when you are making a conscious choice today to choose a soulmate over a twin flame, you are not doing justice to the universal consciousness, क्योंकि ये एक कॉस्मिक मैरिज है और आप कॉस्मिकली मैरिड हैं एंड देयर इज नो point of discussing ki why should you choose any other person, even though there are many people in the community who are choosing to marry their soulmates and they have openly accepted it also. So this is why I don't want to make any judgments on their personal choice. So but whenever we are टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और अगर हम डिवाइन ऑर्डर की बात करते हैं, तो बताइए कि क्यों आखिर आपको
ट्विन फ्लेम के फॉर्म में रीइंकार्नेट किया गया है यहाँ पे, आपको क्यों मिलाया गया, आपको क्यों अवेकन किया गया, आपको ये जर्नी क्यों मिली है। अब हम कहेंगे कि बिकॉज हम दोनों अलग अलग असेंड होके भी तो पर्पस कर सकते हैं, येस, बट हियर इफ़ यू आर चूजिंग टू रिमेन विद अनदर पर्सन इन अ रिलेशनशिप एंड स्टे विद अनदर पर्सन, तो क्या आप उनके साथ अपना कर्मा क्रिएट नहीं कर रहे? ये मेरा ओपिनियन है. I don't know if you will agree with this or not, but this is what I believe as of today. कि isn't it creating another karmic baggage in your journey? तो कैसे end होगी ये journey? Don't you think you will be reincarnating in order to dissolve this karma that you are creating now? Because twin flame तो आपकी soul है. आप उनके साथ अगर यहाँ पे आए हैं और अपना पर्पस कंप्लीट करेंगे, और पर्पस का कंप्लीट होना भी तो ये है ना कि जो अर्थ का ग्रिड है जो जिसे रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप दोनों में से किसी एक को भी फुली असेंड होना ज़रूरी है. जब कोई एक भी या दोनों मिलके दोनों असेंड हो जाते हैं, ये दिस इज़ द ट्रू पर्पस हियर. दिस इज़ द पर्पस ऑफ अचीविंग रीयूनियन इन 3D. बिकॉज 3D प्लेन में जब आप दोनों साथ में आएंगे तो यू विल बी वर्किंग एज ग्रिड वर्कर्स. ठीक है, तो दिस इज द हायर डिवाइन ऑर्डर विच इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाई वी वर बॉर्न हियर टू सर्व दिस पर्पज. सो दिस इज all about what I wanted to share, and this is my opinion on this. कि मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस लव, पीस और हार्मनी की तलाश कर रहे हैं, तो ये मुझे in my opinion I feel this will only happen with a twin flame for you when you are choosing to make a conscious choice, right? So this is all about it today, and I might talk about it later when we have something else, when we have deeper knowledge and more instances, more evidence to prove in facts कि क्या हो रहा है with some analytics कि किस लेवल पे इस चीज़ से impact आता है. तो maybe you people can also share your experience if you have kids with your karmic partner, with your twin flame, and how you would like to make a choice between a soulmate or a twin flame. So thank you so much for listening, and I will see you in the next video.